हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है सरेंडर लूटेड आर्म्स। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना। तो ये एक आदेश है कि समर्पण करो लूटेड आर्म को। लूटेड का मतलब भी हिंदी में और इंग्लिश में सेम होता है, लूटा हुआ। ठीक है, ये एग्जेक्टिव है। लूटा हुआ, क्या चीज लूटा हुआ है? आर्म को, यानी कि हथियारों को। तो कह रहा है इसमें कि सरेंडर कर दो लूटे हुए आर्म को, समर्पण कर दो लूटे हुए आर्म को, यानी कि हथियार को, इन 7 डेज में, 7 दिनों में कर दो। और नहीं तो यहाँ पे और का मतलब है नहीं तो फेस एक्शन, कार्रवाई को फेस करना, सामना करना। फेस का यहाँ पे मतलब है सामना करना, तो कार्रवाई को सामना करना यदि आप सरेंडर नहीं करते हो, समर्पण नहीं करते हो लूटे हुए हथियार को। और ये है एक कोट। किसकी कोट है? ये है कोट है शेष मणिपुर गवर्नर की। मणिपुर के गवर्नर है, उन्होंने ऐसा कहा। और यहाँ पे से वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है। क्यों है? क्योंकि न्यूज की हेडलाइन आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है, लेकिन इसका सेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये पास्ट सेंस हम समझेंगे पास्ट का, यानी कि सेट का। अब सब हेडिंग पे चलते हैं। अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है? तो ये है मणिपुर के गवर्नर। तो ये आपके लिए फैक्ट भी हो जाता है कि मणिपुर के गवर्नर कौन है। तो ये है अजय कुमार भल्ला। ये पहले सचिव थे भारत सरकार पे, हाल ही में ये मणिपुर के गवर्नर बने। एम्फेसाइजेस। अब यहाँ पे एम्फेसाइज वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और ई एस लगा के यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है एम्फेसाइज में। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म पे है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म पे है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्यों है? क्योंकि हेडलाइन आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, लेकिन इसका सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि हम समझेंगे कि अजय कुमार भल्ला एम्फेसाइज्ड। अच्छा, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी पर, बातों पर जोर देना, बल देना। उन्होंने बल दिया। किस बात पर बल दिया है या जोर दिया है? द नीड पर। नीड पर बल दिया है। किस चीज की नीड? फॉर पीस एंड अर्जेस। अच्छा, पीस तक है यहाँ पे। तो उन्होंने किस बात, किसकी जरूरत पर बल दिया है? पीस की, शांति की जरूरत पर बल दिया है। और अर्ज किया है, अजय कुमार भल्ला ने अर्ज किया, यानी कि लोगों से मांग की है, अपील की है। अर्ज का यहाँ पे मतलब है अपील करना। ऑल कम्युनिटीज से अपील की है, सभी कम्युनिटीज से। टू वर्क टुवार्ड्स रिस्टोरिंग नॉर्मलसी। अर्ज किए हैं सभी समुदाय से, कम्युनिटी से, कि काम करो किस, और यहाँ पे टुवार्ड्स का मतलब है की दिशा में, काम करो की दिशा में, किसकी दिशा में? रिस्टोरिंग। रिस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाली, पुराने स्थिति में वापस लाने की स्थिति में। रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, यानी कि सामान्य स्थिति में, इन द स्टेट। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो स्टेट में पहले की जो सामान्य स्थिति थी, नॉर्मलसी थी, उसे पुनः बहाल करने पे काम करो उसकी दिशा में। सभी कम्युनिटी से उन्होंने अर्ज किया है, यानी कि अपील की है। अजय कुमार भल्ला जो है मणिपुर के गवर्नर। ही सेज, फिर से यहाँ पे अगेन फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है और आगे 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 एस लगाकर सिंगुलर वर्ब बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे ही, यानी कि अजय कुमार भल्ला फिर से सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फिर और सेंटेंस फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो उन्होंने आगे कहा है, सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अ पीसफुल रिसोल्यूशन। सरकार कमिटेड है। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध है। तो गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की बात कर रहा है, और मणिपुर सरकार की बात कर रहा है कि मणिपुर सरकार तो कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, क्या करने के लिए? पीसफुल सॉल्यूशन के, रिसोल्यूशन के लिए। रिसोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, निपटारा। किस चीज की निपटारा? तो मणिपुर में समस्या हो रही है, उसकी निपटारा की बात हो रहा है, और वो भी पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहा है। गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है शांतिपूर्ण समस्या के समाधान के लिए। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। सरेंडर करना, यानी कि समर्पण करना। लूटेड का मतलब भी हिंदी में और इंग्लिश में सेम होता है, लूटा हुआ। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बातों पर जोर देना, बल देना। अर्ज का मतलब होता है किसी से अपील करना या कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। रिस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाली करना। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। रिसोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, निपटारा, समस्या का समाधान। चलिए मेन न्यूज में चलते हैं। मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्लाल। तो मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्लाल। सब्जेक्ट ऑन थर्सडे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है वीक के डे को। तो वीक के एवरी डे, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है थर्सडे को। तो गुरुवार को अजय कुमार भल्लाल अपील किए हैं, यानी कि अपील किए हैं, अर्ज किए हैं, टू मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज से, सदस्यों से। किनके सदस्य हैं वो? सभी समाज समुदाय के, सभी समुदाय के सदस्यों से अपील किए हैं, अर्ज किए हैं, टू सरेंडर, समर्पण कर दें,
लूटेड लूटेड पुलिस वेपन्स को, समर्पण कर दे लूटे हुए पुलिस के हथियारों को, एंड इलीगली हेल्ड आर्म्स को, और इलीगली यानी कि अवैधानिक रूप से हेल्ड आर्म का मतलब होता है रखे हुए। होल्ड आर्म का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, हेल्ड आर्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है आर्म को रखना, हथियार को रखना। तो लूटा हुआ पुलिस का वेपन यानी कि पुलिस के हथियार और अवैधानिक रूप से रखे हुए हथियार एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो कहाँ पे सरेंडर करना है? सबसे जो करीब का पुलिस स्टेशन है वहां पर, विद इन द 7 डेज, 7 दिनों के भीतर। ऐसा कौन अपील कर रहा है? मणिपुर के गवर्नर अपील कर रहे हैं। और ये 5 इंडेफिनिट में सेंटेंस है। ही सेड, ही सेड आ गया यानी कि यहाँ पे स्पीकर की बातें बताई गई हैं, तो ये नरेशन का पार्ट है। तो यहाँ से आगे है ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें, और इनडायरेक्ट स्पीच में बातें जब लिखी जाती हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल टेंस और वर्ब में चेंजेस होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ही सेड यानी कि नरेट कर रहा है गवर्नर की बातों को कि इफ द वेपन्स वर नॉट सरेंडर्स। अब यहाँ पे देखिए आर बोला होगा गवर्नर ने, और पास्ट में यानी कि प्रेजेंट सिंपल में उन्होंने अपनी बातों को कहा होगा। और जब नरेशन पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो स्पीकर की बात अगर प्रेजेंट सिंपल में होती है तो वो पास्ट सिंपल में चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पे यही किया गया है, इसमें कहा गया है। और ये तो एक कंडीशन सेंटेंस भी है, तो उसकी बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि यदि वेपन्स को, हथियारों को सरेंडर नहीं किया जाता है यानी कि समर्पण नहीं किया जाता है, स्ट्रिक्ट एक्शन वुड फॉलो फॉर पोजीशन ऑफ आर्म। स्ट्रिक्ट यानी कि कड़ा, एक्शन यानी कि कड़ी कार्रवाई, वुड, अब यहाँ पे उन्होंने बोला होगा विल। और विल जब स्पीकर बोलता है और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उनकी बातों को लिखते हैं तो विल का हो जाता है वुड अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में वुड, विल का वुड हो गया है। तो इसका मायने क्या है? स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी फॉलो, विल फॉलो, फॉलो फॉर प्रोसेशन ऑफ आर्म। पोसेशन का मतलब होता है रखने की, कोई संपत्ति को रखने की एक्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हथियार को रखने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो होगा यानी कि फॉलो किया जाएगा अगर हथियारों को सरेंडर नहीं करते हो, समर्पण नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, अपील। अपील का मतलब तो अपील ही होता है, यहाँ पे अपील वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना। लूटेड का मतलब होता है लूटा हुआ। मणिपुर केम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल ऑन February 13। मणिपुर आया है, किस में आया है? अधीन आया है प्रेसिडेंट रूल के, यानी कि राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया है मणिपुर। कब आ गया है? ऑन February 13। तो 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, मिस्टर भल्ला सेड, मिस्टर भल्ला ने कहा। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बातें, ये देखिए, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ तक, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। चलिए पढ़ते हैं। पीपल ऑफ मणिपुर, मणिपुर के लोग, बोथ इन वैली एंड हिल्स, वैली में यानी कि घाटी में और पहाड़ी में, तो दोनों जगह के पीपल्स, लोग मणिपुर के, हैव सफर्ड, सफर का मतलब होता है भुगतना, भुगत चुके हैं, इमेंस हार्डशिप, इमेंस यानी कि बहुत अत्यधिक, हार्डशिप का मतलब होता है तकलीफ। तो मणिपुर के लोग जो कि वैली और हिल्स दोनों में रहते हैं, वो सफ़र किए हैं, भुगते हैं, भुगत चुके हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप को, तकलीफ को, फॉर द लास्ट 20 मंथ्स। फॉर का यूज़ करके यहाँ पे 20 मंथ्स यानी कि ड्यूरेशन बता रहा है। तो फॉर का यूज़ हम ड्यूरेशन बताने के लिए, अवधि बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट 20 मंथ से, 20 महीने से भुगत चुके हैं मणिपुर के लोग तकलीफ को, हार्डशिप को। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब की वजह से, की वजह से यानी कि अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, सीरीज यानी कि एक श्रृंखला, किस चीज की? दुर्भाग्य वाली इंसिडेंट्स यानी कि घटना। तो दुर्भाग्य वाली इंसिडेंट की, घटना की जो श्रृंखला है, उसकी वजह से, ड्यू टू, 20 महीने से वो हार्डशिप झेल रहे हैं। अफेक्टिंग पीस एंड कम्युनिटी, कम्युनल हार्मनी। और ये इंसिडेंट्स क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, किसे? पीस को, शांति को, और कम्युनल हार्मनी को, यानी कि सामुदायिक सद्भावना को ये अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अब यहाँ पे आप वर्ड कर सकते हो, सफर। सफर का मतलब होता है झेलना, कोई बुरी चीज को, बुरे अनुभव को झेलना। यहाँ पे सफर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, सफर। इमेंस का मतलब होता है बहुत ही तेज, बहुत ही अत्यधिक। हार्डशिप का मतलब होता है तकलीफ। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। अफेक्ट, यहाँ पे अफेक्ट वर्ब अपने
पार्टिसिपल फॉर्म पे है अफेक्टिंग, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। तो इंसिडेंट प्रभावित कर रहा है किसे, पीस को यानी कि शांति को। और कॉम्युनल, कॉम्युनल का मतलब होता है सामुदायिक। हार्मोनी का मतलब होता है सद्भाव, सामुदायिक सद्भाव को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ही सेड दैट, उन्होंने आगे कहा कि इन द ग्रेटर इंटरेस्ट, ग्रेटर का मतलब होता है व्यापक, इंटरेस्ट मतलब हित में, व्यापक हित में, किस चीज के व्यापक हित में, ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मलिटी, सामान्य स्थिति के रिस्टोर करने, पुनः बहाली करने के व्यापक हित में, ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदाय, इन द स्टेट, मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर के सभी समुदाय, मस्ट कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने आना। मस्ट का यहाँ पे यूज किया गया है सजेशन यूज करने के लिए, यानी कि सजेशन बताने के लिए मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया गया है कि स्ट्रॉन्ग जब सजेशन बताने की बात आती है तो वहाँ पे मस्ट का यूज करके बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। स्टेट जो कम्युनिटीज हैं मणिपुर के यानी कि स्टेट के, उन्हें जरूर आना चाहिए कम फॉरवर्ड यानी कि सामने आना चाहिए। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए, क्यों आना चाहिए सामने, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्या, द सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति, एंडिंग, किस चीज की एंडिंग, ऑफ हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है बैर, शत्रुता। तो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी कि शत्रुता की समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट के सभी लोगों को मस्ट कम फॉरवर्ड, सामने आना चाहिए जरूर। एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, मेंटेनेंस का मतलब होता है बनाए रखना, क्या बनाए रखना, पीस को यानी कि शांति को, और ऑर्डर को यानी कि व्यवस्था को, कहाँ पे, सोसाइटी में यानी कि समाज में, पीस को यानी कि शांति को और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए भी। एक तो सुनिश्चित करना है सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी कि समाप्ति शत्रुता की, और एक सुनिश्चित करना है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी यानी कि शांति और व्यवस्था को बनाए रखना सोसाइटी में। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाली करना, यहाँ पे रिस्टोर वर्ब अपने जीरन फॉर्म पे है, रिस्टोरिंग। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति, एंडिंग। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, बेयर। मेंटेनेंस का मतलब होता है बनाए रखना, किस चीज को बनाए रखने की बात हो रही है यहाँ पे, पीस, शांति की। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था। पावरफुल जेस्टर, जेस्टर का मतलब होता है इशारा, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली इशारा। इट इज इन दिस रिगार्ड, दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस संबंध में। दैट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, मैं इस संबंध में, सिंसियरली यानी कि गंभीरतापूर्वक, मैं गंभीरतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ। द पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज, पीपल यानी कि लोग, कम्युनिटीज मतलब समुदाय, सभी समुदाय के लोगों से मैं गंभीरतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड। पर्टिकुलरली विशेष रूप से, द यूथ्स, युवाओं को बात कर रहे हैं वो, इन द वैली एंड हिल्स, तो युवा कहाँ के, घाटी के और पहाड़ी इलाके के। टू वॉलंटरली कम फॉरवर्ड, वॉलंटरली का मतलब होता है इच्छानुसार, इच्छानुसार कम फॉरवर्ड यानी कि सामने आए। एंड सरेंडर लूटेड एंड इलीगली हेल्ड वेपन, सामने आए और सरेंडर करे, समर्पण करे, लूटा हुआ और अवैध रूप से होल्ड किया हुआ यानी कि पकड़ा हुआ वेपन्स को यानी कि हथियारों को। एंड एम्यूनेशन को, एम्यूनेशन का मतलब भी होता है हथियार, गोला बारूद। टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, करीबी पुलिस स्टेशन पे, आउटपोस्ट में या सिक्योरिटी फोर्स के कैंप में। विद इन, विद इन का मतलब होता है के अंदर, किसके अंदर की बात कर रहा है, नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन के अंदर की बात कर रहा है, विद इन, उसके अंदर। विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे, जो कि इफेक्ट है यानी कि लागू होता है, यहाँ पे इफेक्ट का मतलब होता है लागू होना। तो ये 7 दिन कब से लागू हो रहा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द टुडे, आज से लागू हो रहा है, यानी कि वो कल बोले होंगे जो कि आज न्यूज़पेपर में छपा है, यानी कि कल से लागू हो गया 7 दिन। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है डिटेल में, थर्सडे की बात कर रहा है यानी कि कल की बात कर रहा है, तो कल से ये लागू हो गया 7 दिन का टाइम लाइन, डेडलाइन। यूर सिंगल एक्ट, आपका एक एक्ट यानी कि आपका एक कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई, ऑफ रिटर्निंग दीज वेपन्स, वापस करने की कार्रवाई, किस चीज की वापस करना, दीज वेपन्स यानी कि इन हथियारों को जिसे लूटा गया है और जिसे इलीगली होल्ड किया गया है, रखा गया है। कैन बी अ पावरफुल जेस्चर, हो सकता है एक शक्तिशाली इशारा। टुवार्ड्स की दिशा में, किसकी दिशा में, इंश्योरिंग पीस, पीस को सुनिश्चित करने के लिए यानी कि शांति को सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। आई वॉन्ट टू अश्योर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अश्योर का मतलब आश्वासन देना। यू, यू मतलब उन कम्युनिटीज की बात कर रहा है, मणिपुर के सभी कम्युनिटीज की, कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि दैट नो पुनिटिव एक्शन वुड बी
इनिशिएटेड, तो वो वादा किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन का मतलब होता है दंडात्मक कार्रवाई। प्यूनिटिव का मतलब ही होता है दंड से संबंधित, तो दंडात्मक कार्रवाई वुड बी इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है चालू करना, एक्शन को चालू करने की बात होती है यहाँ पे। वुड बी यानी कि यहाँ पे नो बोल रहा है, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं ली जाएगी या शुरुआत नहीं की जाएगी इफ सच वेपन्स आर रिटर्न्ड, अगर ऐसे वेपन्स यानी कि जो इलीगल हैं या कब्जा किए गए हैं समुदाय द्वारा, ऐसे वेपन्स ऐसे हथियार रिटर्न किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित तय समय पे। अगर तय समय पे ये सभी वेपन्स वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं, विद इन का यूज करके बता रहा है, उसके अंदर टाइम लिमिट की बात कर रहा है, तो उस टाइम लिमिट के अंदर यानी कि 7 दिनों के अंदर वापस कर दिए जाते हैं, तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई यानी कि पुनिटिव एक्शन इनिशिएट नहीं किया जाएगा, शुरुआत नहीं किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिए हैं गवर्नर। डियर आफ्टर का मतलब इसके बाद, यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम है, जो निर्धारित समय है, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। स्ट्रिक्ट यानी कि कड़ी कार्रवाई, विल बी टेकन फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे टेकन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, तो इसको बोल रहा है कि स्टिपुलेटेड टाइम की देयर आफ्टर यानी कि उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी, विल बी टेकन फॉर पोसेशन ऑफ सच वेपन्स। पोसेशन का मतलब रखना, संपत्ति को रखने का एक्ट। किस चीज को संपत्ति के रखने का एक्ट? कौन सी संपत्ति? वेपन्स को। तो हथियारों को रखने के लिए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं तो। ऐसा कौन कह रहा है? मिस्टर बल्ला। तो ये हमारे गवर्नर है, उन्होंने कहा। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। जेस्टर, जेस्टर का मतलब होता है इशारा। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। यहाँ पे इंश्योर वर्ब अपने जीरन फॉर्म पे है, इंश्योरिंग। एश्योर का मतलब होता है आश्वासन। पुनिटिव यानी कि दंडात्मक, एक्शन का मतलब कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पे इनिशिएट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, इनिशिएटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित समय, निर्धारित। टाइम का मतलब होता है समय, निर्धारित समय। वॉलंटरली का मतलब होता है इच्छानुसार। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने आना। वेपन्स का मतलब होता है हथियार। एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद। ही सेड द गवर्नमेंट वाज कमिटेड। अब यहाँ पे सेड आ गया, यानी कि ये फिर से नरेशन का पार्ट है, और नरेशन का पार्ट है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि यहाँ पे नाउन और वर्ब चेंज होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वाज इज कमिटेड। अब यहाँ पे उन्होंने बोला होगा इज, यानी कि उन्होंने अपने बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में बोला होगा, और प्रेजेंट सिंपल अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट सिंपल में बदल जाता है, तो यहाँ पे यही हुआ है। देखिए इसका हो गया वाज। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वाज कमिटेड, यानी कि उन्होंने बोला होगा कि गवर्नमेंट कमिटेड है, गवर्नमेंट इज कमिटेड, प्रतिबद्ध है। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। किस चीज में प्रतिबद्ध है? टू इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने में, अ पीसफुल रिसोल्यूशन, शांतिपूर्वक समाधान को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का शांतिपूर्ण समाधान, स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान। एंड सेफ गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द यूथ। सेफ गार्डिंग मतलब सुरक्षा करना, किस चीज की? फ्यूचर की, यूथ की। तो युवा के फ्यूचर को सेफ गार्ड करने के लिए भी गवर्नमेंट कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। और पीसफुल रिसोल्यूशन यानी कि शांतिपूर्ण समाधान सिचुएशन का इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। लेट्स, अब यहाँ पे लेट्स के आगे आ गया है एक इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। तो बचा हुआ सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा पे है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे रूल का फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे कोई रूल चेंज नहीं होता, उनकी बातें जैसे की तैसे लिख दी जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, लेट अस रिबिल्ड, चलो हम फिर से बनाते हैं। रिबिल्ड का मतलब होता है बनाना, लेट अस का मतलब चलो हम फिर से, चलो हम फिर से बनाते हैं। अवर स्टेट, हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को, एक साथ, टुगेदर, एक साथ, विथ होप, आशा के साथ, एंड ट्रस्ट, आशा के साथ और सत्य के साथ फिर से मिलकर हम अपना स्टेट बनाते हैं। फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ब्राइटर फ्यूचर यानी कि उज्जवल भविष्य। ब्राइटर का मतलब होता है उज्जवल, भविष्य, फ्यूचर का मतलब भविष्य। तो हम फिर से मिलकर बनाते हैं उज्जवल भविष्य को। कम फॉरवर्ड, आओ, सामने आओ। कम फॉरवर्ड का मतलब सामने आओ। एंड चूज, और चुनो, पीस, पीस, शांति को चुनो। द गवर्नर अपील, गवर्नर की ये बातें अपील में थी, उन्होंने अपील की थी। डायरेक्ट स्पीच में इस बातों की बताया गया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से यहाँ तक की बातों को बताया गया है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। कमिटेड, जिसका मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। रिबिल्ड का मतलब होता है पुनः निर्माण करना। टुगेदर का मतलब होता है साथ में।
ब्राइटर का मतलब यहाँ पे उज्जवल। मोर देन 6,000 पुलिस वेपन्स, 6,000 से भी ज़्यादा पुलिस के हथियार वर लूटेड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वेपन्स। वर लूटेड, यहाँ पे लूट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, लूटेड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो पुलिस 6,000 से भी पुलिस हथियारों को लूटा गया। आफ्टर एथनिक वायलेंस, कब लूटा गया? आफ्टर, बाद में। किस चीज के बाद में? एथनिक यानी कि जातीय वायलेंस, जातीय हिंसा। इरप्टेड, भड़क उठना, जब जातीय हिंसा भड़क उठी तब इन स्टेट ऑन मई 2023, यानी कि 3 मई 2023 को राज्य में जब एथनिक यानी कि जातीय हिंसा इरप्टेड हुई, भड़क की उठी, उसके बाद 6,000 से भी ज्यादा पुलिस के हथियारों को लूट लिया गया। दो, हालांकि सिमिलर अपील्स, इसी प्रकार का अपील, यानी कि इससे पहले भी जो अभी भल्ला कर रहे हैं, गवर्नर अभी कर रहे हैं, उसी तरह की सिमिलर, उसी तरह के समान अपील टू सरेंडर, समर्पण करने का, वेपन्स को, वर मेड, किया गया था। अपील को वर मेड किया गया था, यानी कि सिमिलर टाइप का अपील किया गया था अर्लियर, पहले भी, आल्सो, पहले भी, आल्सो, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किसके द्वारा किया गया था? राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार यानी कि जो उस समय मणिपुर की मुख्यमंत्री थी, उनकी बात कर रहा है कि उनके द्वारा पहले भी इस तरह के अपील्स को सरेंडर करने के यानी कि समर्पण करने का अपील किया गया था। ओनली 2,000 वेपन्स कुड बी रिकवर्ड, सिर्फ 2,000 हथियारों को अभी तक रिकवर किया जा सका है फ्रॉम द पब्लिक, जनता से। रिकवर का मतलब वापस लिया जाना, तो वेपन्स को 2,000 हथियारों को वापस लिया जा सका है अभी तक। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। इरप्ट, इरप्ट का मतलब होता है भड़क उठना, और यहाँ पे इरप्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, इरप्टेड। एथनिक का मतलब होता है जातीय। वायलेंस का मतलब तो पता ही है आपको, हिंसा, जातीय हिंसा। अपील का मतलब होता है अपील करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।